हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और ये लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसमें हम मध्य प्रदेश का जो भी इंट्रोडक्शन है, यानी मध्य प्रदेश कितना बड़ा है, उसमें कितने जिले हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, कितना एरिया कवर करता है, उसके क्या क्या नाम है, एमपी की जो कैपिटल है वो क्या है, उसी के साथ साथ एमपी का स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट सॉन्ग कौन सा है, यानी स्टेट एंथम जो हो गया हमारा, स्टेट फ्लावर कौन सा है। तो ये जितना भी इंट्रोडक्शन है ना एमपी का, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ एमपी पढ़ लिया है और आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी जो प्लेलिस्ट अभी एमपी के ऊपर स्टार्ट हुई है, ये टारगेट है एमपी पीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी हम फटाफट समझ लेते हैं। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 308252, यानी 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एमपी कितना एरिया कवर करता है हमारे इंडिया में? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया एमपी कवर करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पार्टीशन से पहले एमपी का कितना एरिया था इंडिया में। तो पार्टीशन से पहले एमपी कवर करता था 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। जब हमारे एमपी में सीजीबी इंक्लूड था, यानी छत्तीसगढ़ इंक्लूड था, तब ये एरिया था हमारे एमपी का। बट एट प्रेजेंट ये है। और इसमें भी देखो, इंपॉर्टेंट तो ये डेटा हो जाता है, ये आपको बिल्कुल मुंह से याद होना चाहिए कि क्या डेटा है। बट ना, अगर मान लीजिए पीएससी का मन करा कि घुमा के आंसर पूछते, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि किरार वैली डिस्प्यूट, ये एक किरार वैली डिस्प्यूट है जो कहाँ पे चल रहा है, आपको मैं बता देती हूँ मैप में। ये वाला जो एरिया है ना हमारा, किरार वैली डिस्प्यूट, इस एरिया में छत्तीसगढ़ के साथ में एक डिस्प्यूट है, जिसमें छत्तीसगढ़ बोलता है ये एरिया हमारा है और एमपी बोलता है ये एरिया हमारा है। ठीक है, तो अगर हम वो डिस्प्यूट को देखें तो उस डिस्प्यूट में लगभग 7 किलोमीटर का एरिया कम हो जाता है। ठीक है, तब एरिया कितना होगा? 3,08,245। कितना कम हुआ? लगभग 7 किलोमीटर एरिया कम हो जाता है किरार वैली डिस्प्यूट अगर देखें तो। बट इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला डेटा। अब हमारे एमपी के बहुत सारे नेम्स हैं। अब हम नेम पे बात करते हैं। रेवोत्तर, दक्षिण पथ, ये हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। ठीक है, एमपी के लिए रेवोत्तर और दक्षिण पथ नाम हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। दक्षिण पथ और रेवोत्तर याद रखना। उसके बाद हमारे एमपी को हार्ट ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। हार्ट ऑफ स्टेट या फिर हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, हमारे हमको पता ही मध्य प्रदेश नाम है हमारे मध्य प्रदेश का। तो ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये देखो, ये ना बहुत इजी से क्वेश्चन है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार लोग क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन के चक्कर में इसको पढ़ते नहीं है कि हाँ इजी चीजें हैं, और एकदम वो एग्जाम में याद नहीं कर पाते कि इसका आंसर क्या था। इसलिए ये भी पढ़ना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसी के साथ मध्य प्रदेश को पल्सेस स्टेट, सोया स्टेट बोला जाता है, मिनी इंडिया भी बोला जाता है, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर 785 टाइगर हमारे एमपी में प्रेजेंट है। उसी के साथ में वॉल्फ स्टेट, डायमंड स्टेट, ट्राइबल स्टेट और लेपर्ड स्टेट भी बोला जाता है। तो ये कुछ नाम है जो कि आप याद रख सकते हैं। रेवोत्तर, दक्षिण पथ, ऋग्वेद, हार्ट ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था, पल्स स्टेट, सोया स्टेट, मिनी इंडिया, उसके साथ में टाइगर स्टेट, वॉल्फ स्टेट, डायमंड स्टेट, ट्राइबल स्टेट एंड लेपर्ड स्टेट बोल सकते हैं। डायमंड स्टेट क्योंकि पन्ना में डायमंड की खदानें पाई जाती है, आप सब कुछ पता है। टाइगर स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि 785 सबसे ज्यादा टाइगर हमारे इंडिया में एमपी के अंदर ही है। उसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे एमपी का शेप कैसा है? शेप है उसका रेक्टेंगुलर लाइक सीटिंग कैमल। ठीक है, शेप कैसा है हमारे एमपी का? रेक्टेंगुलर। देखो, अगर यहाँ पर देखते हैं तो शेप कैसा दिख रहा है आपको? देखा जाए तो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। उसी के साथ साथ में रेक्टेंगुलर शेप के साथ साथ में जैसे एक कैमल बैठा हो। ठीक है, कैमल बैठता है और कैमल के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उस तरह से ये दिखता है। ठीक है, तो एक सीटिंग कैमल की तरह, जैसे इधर कैमल का ये मुंह हो गया और ये ऐसे कैमल बैठा हुआ है ना, तो उसकी तरह इसका शेप दिखाई देता है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि उसका शेप कैसा दिखाई देता है। उसी के साथ में अगर हम स्पोर्ट कैपिटल की बात करें एमपी की, तो वो है इंदौर। देखो, यहाँ पे मैंने भोपाल को तो मेंशन करा ही नहीं है। अगर कैपिटल की बात करें कि हमारे एमपी की कैपिटल क्या है, तो हम सभी को पता है भोपाल हमारे एमपी की कैपिटल है। उसी के साथ में अगर स्टेट कैपिटल की बात, स्पोर्ट कैपिटल की बात करते हैं, तो स्पोर्ट कैपिटल क्या है? इंदौर है। कमर्शियल कैपिटल की बात करते हैं तो वो भी इंदौर है। फाइनेंस कैपिटल की बात करते हैं तो वो भी इंदौर है। और एक्चुअली जो फाइनेंस कैपिटल वाला चीज़ है ना, ये प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है कि हमारे एमपी की फाइनेंस कैपिटल क्या है, तो फाइनेंस कैपिटल है हमारी इंदौर। उसी के साथ में इंडस्ट्रियल कैपिटल क्या है? इंदौर है। कल्चरल कैपिटल
जबलपुर है, एनर्जी कैपिटल सिंगरौली है। तो ये कैपिटल्स के नाम भी आप याद रखना कि स्पोर्ट कैपिटल क्या है, इंदौर, कमर्शियल इंदौर, फाइनेंस इंदौर, इंडस्ट्रियल इंदौर, कल्चरल जबलपुर, एनर्जी सिंगरौली। अब हम आते हैं हमारे स्टेट सिंबल पे। तो अगर हम स्टेट सिंबल की बात करते हैं तो स्टेट सिंबल हमारे यहाँ पर कुछ इस टाइप से है, ठीक है। फोटो में देख सकते हैं किस तरह का है। इसमें ना हम 3 लेयर में इसको पढ़ने वाले हैं। एक ये हमारी आउटर लेयर हो गई, ये हमारी इनर लेयर हो गई, ठीक है, इनर नहीं मतलब मिडल लेयर हो गई, और ये हमारी इनर लेयर हो गई, ठीक है, अंदर का पार्ट हो गया, आउटर पार्ट, ओके, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट। तो आउटर पार्ट की हम बात कर रहे हैं। आउटर पार्ट में ये क्या दिख रहा है हमको, 24 स्तूपास दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 24 स्तूपास दिख रहे हैं। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मिडल लेयर में टॉप में क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसी के साथ व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स बनी हुई है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उसी के साथ में यहाँ पे व्हीट और पैडी के क्रॉप्स बने हुए, डायग्राम बना हुआ है। अगर अब हम इनर लेयर की बात करते हैं तो इनर लेयर में हमको बनियन ट्री दिखाई देता है। कौन सा ट्री, बनियन ट्री, बरगद का पेड़, ठीक है। ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना, बनियन ट्री है। और ये क्या है, ये है अशोक पिलर, ठीक है। तो इनर लेयर में क्या है, बनियन ट्री है एंड अशोक पिलर है। अब हम चलते हैं स्टेट एंथम पे। तो हमारे एमपी की स्टेट एंथम क्या है, स्टेट एंथम है हमारे यहाँ का मेरा मध्य प्रदेश। नाम क्या है, मेरा मध्य प्रदेश। 26 जुलाई 2011 को मेरा मध्य प्रदेश नाम के इस सॉन्ग को एज अ स्टेट एंथम हमने अडॉप्ट कर लिया था। कब करा था, 26 जुलाई 2011 में। इसके ऑथर कौन है, यानी ये लिखा किसने है, महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। क्या नाम है, महेश श्रीवास्तव। म्यूजिक और इसको कंपोज किसने करा है, सुनील झा और आदर्श श्रीवास्तव जी ने, ठीक है। उसी के साथ साथ सिंगर कौन है, शांतनु मुखर्जी। ये नाम भी याद रखना, ये नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेट एंथम 2011 में अपना लिया गया था। उसका नाम है मेरा मध्य प्रदेश। ऑथर है महेश श्रीवास्तव। म्यूजिक सुनील झा ने दिया है और ये भी एक श्रीवास्तव है अपने। सिंगर है शांतनु मुखर्जी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। अगर अब हम बात करते हैं स्टेट एनिमल की, तो स्टेट एनिमल कब अडॉप्ट कर लिया था हमारे एमपी ने, 1 नवंबर 1981 में कर लिया था, ठीक है। कब कर लिया था, 8 नवंबर 1981 में करा था। और किसको करा था, रेंडियर को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रेंडियर, रेंडियर यानी 12 सिंगा, ठीक है। रेंडियर यानी 12 सिंगा। तो 12 सिंगा को एज अ स्टेट एनिमल हमारे एमपी ने अडॉप्ट करा था 1 नवंबर 1981 में। अब ये रेंडियर का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, वो है ये, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नाम है, क्या हुआ, रकरवस डुआओ सैली, ठीक है। रकरवस डुआओ सैली रेंडियर का साइंटिफिक नाम है। अदर नेम यानी रेंडियर को अदर किस किस नाम से जाना जाता है, तो स्वैम्प डियर, हार्ड ग्राउंड रेंडियर, ज्वेल ऑफ कान्हा नेशनल पार्क, ओके। किस किस नाम से, स्वैम्प डियर, हार्ड ग्राउंड रेंडियर एंड ज्वेल ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। रेंडियर हमारा स्टेट एनिमल है। 1 नवंबर 1981 को इसको अडॉप्ट करा गया था एज अ स्टेट एनिमल। इसका साइंटिफिक नेम ये है, रिकर्वस डुआओ सैली इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछा जाता है ये भी एग्जाम में कि रेंडियर का साइंटिफिक नेम बताओ। उसके बाद में हम चलते हैं स्टेट फिश। तो स्टेट फिश को 2011 में अडॉप्ट करा गया था। स्टेट फिश कौन सी हमारे एमपी की, महाशीर, ठीक है, महाशीर फिश, जिसका साइंटिफिक नेम है टॉर प्यूटी टोरा। क्या है, टॉर प्यूटी टोरा। ये नर्मदा रिवर में पाई जाती है। 2012 में इसको IUCN की रेड लिस्ट में भी शामिल करा गया था। और महाशीर का जो प्रजनन केंद्र है वो हमको बड़वाह खरगोन में मिलता है, ठीक है। महाशीर का प्रजनन केंद्र कहाँ मिलता है, बड़वाह खरगोन में मिलता है। तो महाशीर हो गई टॉटर पिचुटोरा, और 2011 में इसको स्टेट फिश का दर्जा दिया गया था। स्टेट ट्री की बात करते हैं तो स्टेट ट्री हमारा 1 नवंबर 1981 को स्टेट ट्री का दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था, बनियन ट्री को दिया गया था। और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेनग्लेंसिस, ठीक है, फाइकस बेनग्लेंसिस, ओके। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि स्टेट एंथम 2011 में अडॉप्ट करा गया था। उसी के साथ साथ स्टेट फिश 2011 में अडॉप्ट करी गई थी। और स्टेट एनिमल एंड स्टेट ट्री 1981 में अडॉप्ट करा गया था, ठीक है। तो दो चीज, फिश के साथ साथ हमारा एंथम, ठीक है। फिश और एंथम यानी फिश एंथम गा रही है, ठीक है, फिश एंथम गा रही है। तो ये 2011 में। और एनिमल ट्री पर बैठा हुआ है, बनियन ट्री पर, तो ये 1981 में, ओके। उसी के साथ में अगर स्टेट फ्लावर की बात करें तो व्हाइट लिली यानी लिलियम
कैंडिडम उसका साइंटिफिक नेम है। व्हाइट लिली जिसका एक और नाम होता है मेडोना लिली। ओके, व्हाइट लिली जिसका एक और नाम होता है मेडोना लिली, ये हमारे यहाँ का स्टेट फ्लावर है और जिसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडिडम। क्या है? लिलियम कैंडिडम। हाईलाइट कर देती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाइट लिली। अब स्टेट रिवर की बात करी जाए तो स्टेट रिवर हमारे यहाँ की है नर्मदा, और नर्मदा को लिविंग रिवर रिवर का दर्जा कब दिया था? मई 2017 में इसको लिविंग रिवर का दर्जा दे दिया गया था। अब अगर हम स्टेट बर्ड की बात करें तो स्टेट बर्ड है हमारे यहाँ का एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम भी है और इसका नेम भी है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में दूधराज कहते हैं। क्या कहते हैं? दूधराज कहते हैं। तो स्टेट बर्ड हो गया। स्टेट बर्ड 1985 में अडॉप्ट करा गया था, जिसका नाम है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको हम दूधराज कहते हैं। अब अगर हम स्टेट क्रॉप की बात करें तो स्टेट क्रॉप हमारे यहाँ की सोयाबीन, जिसका नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। देखो, आपको ना साइंटिफिक नेम याद रखने हैं हर चीज़ के, क्योंकि पूछा जाता है। तो देखो, अभी तक हमने ना क्या क्या चीज़ पढ़ ली। 2011 में किस किस को दर्जा दिया गया? 2011 के साथ साथ, ठीक है, 2011 के साथ साथ 1981 में किस किस चीज़ को दर्जा दिया गया, 1985 में किस किस चीज़ को दर्जा दिया गया, तो हम ये देखेंगे। तो देखो, 2011 में फिश को और स्टेट एंथम को एक्सेप्ट करा गया था, दर्जा दिया गया था। 1985 में बर्ड को दर्जा दिया गया और 1981 में हमारा स्टेट एनिमल और स्टेट ट्री को दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये ईयर्स याद रखिएगा, ठीक है। फिश एंथम, फिश गाना गा रही है, फिश एंथम गा रही है हमारे स्टेट का, तो याद रखना 2011। एनिमल पेड़ पर बैठा है 1981, और बर्ड उड़ रही है 1985। देखो कैसे याद रखोगे? 1985, ये एट एट को आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, जैसे ये ना एक पक्षी उड़ रहा है, ठीक है, ये एक पक्षी उड़ रहा है, तो इसके पंख को ऐसे फैला के उड़ेगा, तो ये एट की तरह दिख रहा है आपको, एट। तो उससे आप याद रख सकते हो कि एट एट है, मतलब एट है ईयर में, ठीक है। क्योंकि ईयर्स कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, 1995 हो गया, 1985 हो गया, तो इस तरह से ईयर आ सकते हैं। तो 1985 याद रखिएगा। अब आता है हमारा स्टेट क्रॉप। सोयाबीन, ग्लाइसिमिक्स हम पढ़ चुके हैं। स्टेट फ्रूट क्या है हमारे यहाँ का? मैंगो। मैंगो स्टेट फ्रूट है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। और सुंदरजा आम को, रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग भी मिला है। और मैंगो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? हमारे एमपी का गोविंदगढ़ रीवा में मैंगो रिसर्च सेंटर है। इसके कुछ फैक्ट्स है जो कि आप याद रखिएगा। स्टेट स्पॉट की बात करें तो हमारे यहाँ का स्टेट स्पॉट क्या है? मलखम। ठीक है, मलखम स्टेट स्पॉट है। ये एक जिम्नाटिक स्पॉट हो जाता है। उसी के साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान रखना कि मलखम हमारे यहाँ का स्टेट स्पॉट रहेगा। ये चीज कब अनाउंस करी गई थी? तो ये 9 अप्रैल को अनाउंस करी गई थी और 10 अप्रैल को एक्सेप्ट करी गई थी। ठीक है, 9 अप्रैल को अनाउंस करा गया था कि मलखम हमारे यहाँ का स्टेट स्पॉट है, और 10 अप्रैल को एक्सेप्ट करा गया था कि मलखम हमारे यहाँ का स्पॉट रहेगा। अब इसका ईयर क्या है? 9 अप्रैल 10 अप्रैल में यहाँ ईयर लिखना भूल गई हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको हटाकर 2013। ये भी 2013, ठीक है। ये अनाउंस हुआ था एंड ये एक्सेप्ट हुआ था। तो ध्यान रखना 9 अप्रैल 2013 और 10 अप्रैल 2013। और ये भी कहा जाता है कि मलखम का बर्थ ओरिजिन कहाँ से हुआ था? उज्जैन से हुआ था। और मलखम के लिए एक अवार्ड देती है सरकार, जिसको बोला जाता है प्रभाष जोशी अवार्ड। ओके, अब हम स्टेट फोक डांस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ का स्टेट फोक डांस है राई, जो कि बुंदेलखंड रीजन का फोक डांस है। अब इसमें ना एक ट्राइब है बेड़िया ट्राइब। बेड़िया ट्राइब द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जो बेड़िया ट्राइब होती है ना, उसके मेल जो राई डांस परफॉर्म करते हैं, इनको विदूषक बोला जाता है, और जो फीमेल होती है उनको बेड़नी बोला जाता है। ठीक है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसे तो नहीं हाईलाइट करूंगी, बट राई बेड़िया ट्राइब द्वारा करा जाता है, और ये बुंदेलखंड रीजन का एक फोक डांस है, जो कि जिसको हमारे स्टेट फोक डांस का भी दर्जा मिला है। अब हम स्टेट फोक ड्रामा या थिएटर की बात करते हैं तो वो है हमारा माच। ठीक है, माच हमारा स्टेट ड्रामा या थिएटर है, जो कि मालवा रीजन का है, और ये ढोलक और सारंगी पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि माच कहाँ का है? मालवा रीजन का है, जिसको हमने स्टेट फोक ड्रामा या फिर स्टेट फोक थिएटर का दर्जा दिया गया है। ये मालवा का है। इसके टीचर है बाल मुकुंद, और ये ढोलक और सारंगी पर परफॉर्म किया जाता है। अब हम इसी के साथ में अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं हमारे एमपी की, कि हमारे एमपी की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होगी, तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया के सेंटर में सिचुएटेड है हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, और ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। कैसे स्टेट है? लैंडलॉक्ड स्टेट है। अब यहाँ पे लैंडलॉक्ड स्टेट से मतलब क्या हुआ कि इसकी जो बाउंड्री है ना, जो हमारे एमपी की, जैसे ये हो गया हमारा, ये एमपी हो गया, ठीक है, तो इसकी जो ये बाउंड्री है ना,
ये लैंड लॉक्ड है, मतलब इसके आसपास सिर्फ लैंड्स है। क्या है? लैंड है, यानी कोई भी ऐसी बड़ी ओशन, सी, वाटर बॉडी नहीं है, सिर्फ लैंड बॉडीज है, तो इसलिए ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। उसी के साथ में अगर हम हमारा पुराने टाइम में चले तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है का मतलब क्या हुआ? देखो पहले ना ये हमारी अर्थ है, ये दो पार्ट में डिवाइड थी। एक तो थी अंगारा और एक थी गोंडवाना, ठीक है। तो हमारा एमपी किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ है, अर्थ पे सिर्फ एक ही लैंड बॉडी थी, बाकी पूरी ये लैंड बॉडी किससे घिरी हुई थी? पानी से घिरी हुई थी, ठीक है। और एक ही लैंड बॉडी थी, और वो लैंड बॉडी दो पार्ट में डिवाइड थी। एक पार्ट था हमारा अंगारा और दूसरा पार्ट था हमारा गोंडवाना। ये तो वैसे आप सबको पता ही होगा। तो हमारा एमपी गोंडवाना पार्ट का हिस्सा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एमपी कौन से लैंड फॉर्म का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर हम देखें कि हमारा एमपी नॉर्थ वेस्ट में किससे कवर है, तो चंबल रिवर से, मतलब हम हमारे एमपी की बाउंड्री देख रहे हैं। तो देखो यहाँ से ना चंबल रिवर ऐसे जाती है, ठीक है। तो ऐसे जाती है तो ये नॉर्थ में, ठीक है, इस टाइप से जाती है। तो ये नॉर्थ वाले हिस्से में हमारा एमपी और वेस्ट वाले हिस्से में हमारा एमपी किससे कवर है? कौन बाउंड्री बनाता है? चंबल रिवर बाउंड्री बनाती है। साउथ में ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर कुछ इस तरह से फ्लो होती है। तो ये साउथ की बाउंड्री कौन बनाता है? ताप्ती रिवर बनाती है। उसी के साथ साथ ईस्टर्न बाउंड्री कौन बनाता है? मैकाल रेंज और सोन वैली, ठीक है। देखो मैकाल रेंज ना यहाँ पर फैली हुई है, मैकाल रेंज से सोन वैली ऐसे जाती है और इधर की साइड फ्लो करती है वो, ठीक है, इधर फ्लो करती है। यहाँ मैकाल रेंज और सोन वैली इधर फ्लो करती है। तो ये जो ईस्टर्न बाउंड्री ना, ये कौन बना रहा है? मैकाल रेंज और सोन वैली हमारी ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। एरिया तो एक्चुअली ऊपर मैं मेंशन कर चुकी हूँ, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ ना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली बच्चे। देखो ये हमारी अर्थ है। अर्थ को अगर हम लैटिट्यूडनली डिवाइड करते हैं इक्वेटर से, तो दो पार्ट में डिवाइड होगी। ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये लैटिट्यूडनल डिवीजन है, ओके, याद रखना। और ये यहाँ पे हमारा प्यारा सा एमपी है। ये क्या है? प्यारा सा एमपी है। उसी प्रकार अगर हम हमारे एमपी को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं, तो एक आ जाता है, कैसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं, तो एक आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड एक आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये हमारा प्यारा सा एमपी है, ठीक है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो अगर हम देखें एमपी हमारा लेटिट्यूडनली कौन से हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लॉन्गिट्यूडनली कौन से हेमिस्फीयर में है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यानी अगर हम इस चीज को कंबाइन करके देखेंगे तो हमारा प्यारा एमपी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा एमपी आता है, और हमारा इंडिया भी यहीं आएगा। अगर एमपी ऑब्वियसली यहाँ है तो इंडिया भी यहीं आएगा। देखो तो अब मैंने आपको ये चीज़ क्यों समझाई है पता है? क्योंकि मुझे आपको ये चीज़ समझानी थी। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा एमपी है, सिचुएटेड है। तो अब देखिए हमारा एमपी का जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? मोरेना। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो गई? बुरहानपुर। ईस्टर्न मोस्ट सिंगरौली एंड वेस्टर्न मोस्ट अलीराजपुर। ये चार डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। तो अब ये हमारी नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन जा रही है, उस लैटिट्यूडनल लाइन का नाम क्या है? 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि हमारा एमपी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, दैट्स वाई यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है। तो क्या है? 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में हमारा एमपी का ये वाला बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ से लैटिट्यूडनल लाइन कौन सी जा रही है? 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ से जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना हमारे एमपी का, वहां से कौन सी लेटिट्यूडनल लाइन जा रही है? 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आप में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो सदर्न हिस्सा है, बट यहाँ पे एन क्यों लिखा है, नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि क्योंकि हमने ऊपर देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा एमपी लाइस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर लैटिट्यूडनल लाइन के ऊपर वाली जितनी भी लाइन है उनके पीछे नॉर्दर्न नॉर्थ नाम आएगा, और इस लाइन के नीचे जितनी भी लाइन से उसके पीछे सदर्न लाइन नाम आएगा, ठीक है। इसीलिए ये हमारा इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन है, इसलिए यहाँ पे हमने नॉर्थ लिखा है। तो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसी प्रकार अगर हम
वेस्ट बाउंड्री पर हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन देखते हैं तो अलीराजपुर से 74 डिग्री एंड 9 मिनट ईस्टर्न वाली लाइन जाती है, और अगर हम ईस्टर्न वाली लाइन देखें तो सिंगरौली से 82 डिग्री एंड 48 मिनट ईस्टर्न लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ईस्ट क्यों लिखा है, सेम ये हमारा बीच वाली एक लाइन है, इसके इधर वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन के पीछे ईस्टर्न लगेगा और इसके इधर वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन के पीछे वेस्टर्न लगेगा। तो हमने देखा एमपी तो हमारे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी ईस्टर्न लगेगा, ईस्ट लगेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के पीछे ईस्ट लगेगा। तो वंस अगेन अगर हम ये एक्सटेंशन देखते हैं इसका, तो क्या है, अगर हम ऐसा एक्सटेंशन, यानी ये कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ठीक है, अगर एमपी का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं तो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक जाता है, और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो वो 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट तक जाता है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ से लेकर और साउथ तक कितने किलोमीटर हमारा एमपी फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है 605 किलोमीटर। ओके, कितना फैला हुआ है, 605 किलोमीटर। और अगर ईस्ट टू वेस्ट देखें तो कितना फैला हुआ है, 870 किलोमीटर। कितना फैला हुआ है, 870 किलोमीटर। ये डेटा भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अब हम देखते हैं कि अर्थ का सेंटर पॉइंट क्या है, ठीक है, किसका सेंटर पॉइंट, अर्थ का। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे अर्थ का सेंटर पॉइंट मंगलनाथ टेम्पल को माना जाता है, जो कि कहाँ पर है, उज्जैन में है। ठीक है, कहाँ पर है, उज्जैन में मंगलनाथ टेम्पल। उसी के साथ अगर हम हमारे अनडिवाइडेड इंडिया के सेंटर पॉइंट की बात करते हैं, अनडिवाइडेड इंडिया यानी उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये सब कुछ मिला हुआ है, नेपाल वगैरह। तो अनडिवाइडेड इंडिया के सेंटर पॉइंट की बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो है बरसाली बैतुल। ठीक है, बरसाली बैतुल। और अगर हम हमारे प्रेजेंट डे इंडिया के सेंटर पॉइंट की बात करते हैं ना, तो वो है करौंदी कटनी। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इंडियाज हार्ट, ये भी पूछा जा सकता है। देखो हम सबको पता है कि हार्ट ऑफ स्टेट बोला जाता है हमारे एमपी को, इंडिया का हार्ट है हमारा एमपी, क्योंकि वो मध्य में सिचुएटेड है इसलिए। लेकिन अगर और डीप में क्वेश्चन आए कि इंडिया का हार्ट किसको बोला जाता है, और अगर ऑप्शन में आए करौंदी, करौंदी गांव, ठीक है, ऑप्शन में करौंदी विलेज है, तो करौंदी को टिक लगाना है। करौंदी कटनी में पाया जाता है और ये सेंटर पॉइंट है हमारे इंडिया का, और इसको इंडिया का हार्ट भी बोला जाता है। उसके बाद सेंटर पॉइंट ऑफ एमपी की अगर बात करें तो एमपी का सेंटर पॉइंट क्या है, एमपी का सेंटर पॉइंट है हमारा सागर जिला। ओके, क्या है, सागर जिला है, ये रहा। अब आता है इंडियाज मेरिडियन टाइमलाइन। देखो ये ना ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, मेरिडियन टाइमलाइन, यानी हमारे जो इंडिया का टाइम हम वॉच में देखते हैं ना, टाइम क्या चल रहा है, तो वो इसके आधार पर, इंडिया मेरिडियन टाइम के आधार पर टाइम चलता है, इसके आधार पर हम टाइम मेजर करते हैं। तो ये वाली जो टाइम लाइन है ना, ये कहाँ से जाती है, 82 डिग्री 5 ईस्ट से जाती है। ये ना कुछ यहाँ से जाती है, ठीक है, 82 डिग्री 5 ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है। ओके, यहाँ से ये लाइन गुजरती है, तो ये हमारे एमपी के सिंगरौली से गुजरती है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन करा गया है, क्योंकि ये हमारे एमपी के सिंगरौली जिले से गुजरती है। उसके बाद में अगर ये पूछा जाए इस इंडिया के मेरिडियन टाइम लाइन के ऊपर अगर सवाल आता है, तो एक तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है। अगर उसके बाद ये भी पूछा जाए कि अलीराजपुर और सिंगरौली के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, तो 34 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। ठीक है, कितने मिनट का टाइम डिफरेंस आता है, 34 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लेते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे एमपी से 14 डिस्ट्रिक्ट और 5 डिवीजन से निकलती है। कितने से, 14 डिस्ट्रिक्ट एंड 5 डिवीजन से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये 5 डिवीजन क्या क्या है, देखो हम ना इधर से इधर पढ़ेंगे, ठीक है, हम ईस्ट टू वेस्ट पढ़ रहे हैं, तो डिवीजन देखते जाओ, साथ में ये भी देखते जाओ डिस्ट्रिक्ट्स। फर्स्ट डिवीजन आ जाता है हमारा शहडोल। ठीक है, कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिवीजन है शहडोल, तो ये हमारा शहडोल डिवीजन है। तो शहडोल डिवीजन की 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर 5 डिवीजन है तो 5 डिवीजन के सारी डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, ऐसा नहीं है, उसकी कुछ डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। बट अगर पूछा जाए कितनी डिवीजन से, तो 5 डिवीजन हो जाते हैं और 14 डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो 5 डिवीजन हो गए, डिवीजन के नाम क्या क्या है, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन। ठीक है, तो शहडोल की 2 डिस्ट्रिक्ट है, शहडोल एंड उमरिया। ठीक है, शहडोल एंड उमरिया। अब जबलपुर डिवीजन, सेकंड डिवीजन हमारा जबलपुर डिवीजन, जबलपुर की 2 डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर और कटनी। ठीक है, क्या हो गई, जबलपुर एंड कटनी। उसी के साथ सागर है, तो सागर की भी 2 डिस्ट्रिक्ट है, सागर एंड दमोह। तो देखिए सागर एंड दमोह।
उसी के साथ भोपाल आता है, तो भोपाल की क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़। भोपाल ना पूरा डिवीजन है, ठीक है, भोपाल के डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल भी है, विदिशा भी है, रायसेन भी है, सीहोर भी है। ओके, ये सब हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 हो गई, सब हो गई। और इसी के साथ में ये एक राजगढ़ छूट गया था, राजगढ़ भी आ जाता है, ठीक है। तो भोपाल डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद में आता है उज्जैन, तो उज्जैन के उज्जैन, आगर मालवा एंड रतलाम। तो उज्जैन, आगर मालवा एंड रतलाम, ठीक है। ये तो कितने डिविजन हो गए, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन हो गए हमारे टोटल 5 डिवीजन। अब डिस्ट्रिक्ट, रतलाम 1, उज्जैन 2, आगर मालवा 3, राजगढ़ 4, सीहोर 5, भोपाल 6, विदिशा 7, रायसेन 8, सागर 9, दमोह 10, कटनी 11, जबलपुर 12, उमरिया 13 एंड शहडोल 14। ये नाम याद रखना कंपलसरी है। ओके, अब आता है बॉर्डर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। हमारा एमपी कितनी स्टेट से अपनी बॉर्डर टच करता है और उसकी कितनी डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर टच करती है। देखो यहाँ पे भी ना हम दो तरह से चीजें पढ़ेंगे। दो तरह से कैसे पढ़ रहे हैं, एक तो कि हमारा जब पार्टीशन नहीं हुआ था, यानी एमपी में जब छत्तीसगढ़ इंक्लूड था, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब हमारा एमपी कितने डिस्ट्रिक्ट से अपनी बॉर्डर शेयर करता था, 7 डिस्ट्रिक्ट से। और जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब हमारा एमपी 5 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है। पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स थी। इन प्रेजेंट 5 डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। अभी की ये याद रखना जरूरी है। बट देखो एमपीपीएससी है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट्स भी याद रखना। आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये चीज़ें जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग है, ठीक है, तो याद रखना। अब देखो, हमने ये तो देख लिया कि 5 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है हमारा एमपी। बट अब उसमें भी 5 स्टेट से जिससे बॉर्डर शेयर करता है, उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रही है, अब हम वो पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, फर्स्ट हम यूपी ले लेते हैं। तो यूपी से हमारे एमपी की 14 डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। यूपी से हमारे एमपी की कितनी डिस्ट्रिक्ट से जो बॉर्डर शेयर करती है, 14। तो अगर हम यूपी के 1 बाय 1 डिस्ट्रिक्ट के नाम कवर करते जाएं तो देखो, फर्स्ट है मुरैना, ये हो गया हमारा मुरैना, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मुरैना, भिंड, देखो इधर ना यूपी है, अब सभी को पता होगा, इतना नॉलेज तो सबको होगा कि इधर यूपी है, इधर राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है एंड इधर हमारा छत्तीसगढ़ है। तो यूपी से 14 डिस्ट्रिक्ट, ये वाली जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स है ना हमारी, ये वाली हमारी यूपी से बॉर्डर साझा करती है। उनके नाम फटाफट देख लेते हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज एंड सिंगरौली। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि सीधी जो है ना, ये यूपी से बॉर्डर टच नहीं करती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ को हाईलाइट करके रख दिया है, जैसे कि मुरैना को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है, उसी के साथ में यहाँ पे शिवपुरी को भी हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये 2 स्टेट से बॉर्डर टच करती है। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट्स 2 स्टेट से बॉर्डर टच करती है, याद रखना, मुरैना, शिवपुरी। ये कैसी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मुरैना हो गया, तो मुरैना जो है ना, ये हमारा यूपी से भी बॉर्डर टच करता है और राजस्थान से भी बॉर्डर टच करता है, ठीक है। किससे टच करता है, राजस्थान से भी बॉर्डर टच करता है। ओके, ये हो गया, राजस्थान से भी बॉर्डर टच करेगा। उसी के साथ में शिवपुरी जो है, ये इधर राजस्थान से भी बॉर्डर टच कर रहा है और इधर यूपी से भी बॉर्डर टच कर रहा है। और यहाँ पे मैंने सिंगरौली को भी करा है, तो सिंगरौली जो है ये यूपी से भी बॉर्डर टच करता है, छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर टच करता है। तो ये 3 जिले तो ऐसे हो गए जो 2 स्टेट्स से बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। उसी के साथ मऊगंज मैंने यहाँ पे इसलिए हाईलाइट करा है क्योंकि महूगंज एक नया जिला है। तो इससे पहले 13 ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जो यूपी से बॉर्डर टच करती थी, बट महूगंज के आने से अब 14 डिस्ट्रिक्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको अलग पेन से नहीं लिखती हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। महूगंज सिर्फ एक ही जिले से बॉर्डर टच करता है जो है यूपी। सॉरी, बट मैंने इसको यहाँ पर इसलिए हाईलाइट कर दिया था और इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि नई डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको याद रखिएगा। अब आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हमारा एमपी 7 डिस्ट्रिक्ट्स की जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, ठीक है। कौन कौन सी हो गई वो हो गई हमारी, देखो मैप में देखो, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला एंड बालाघाट, ठीक है। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें से सिंगरौली और बालाघाट ऐसी 2 डिस्ट्रिक्ट है जो 2 स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है।
सिंगरौली यूपी से, छत्तीसगढ़ से, और बालाघाट छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से। ओके, अब हम महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। तो महाराष्ट्र की 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो हमारे एमपी से बॉर्डर टच करती है, जिसमें बालाघाट और अलीराजपुर दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि ये दो स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करती है। मैप पे देखते हैं, बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना। देखो, इससे पहले ना 9 डिस्ट्रिक्ट थी जो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करती है, बट पांडुर्ना भी न्यू 2023 में डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो याद रखना। बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बरवानी एंड अलीराजपुर। कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई? 10 डिस्ट्रिक्ट हो गई। ओके, पांडुर्ना भी याद रखना। ओके, अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की ऐसी 2 डिस्ट्रिक्ट से अलीराजपुर एंड झाबुआ, ये हो गया अलीराजपुर एंड झाबुआ, 2 डिस्ट्रिक्ट से हमारे एमपी की जो गुजरात से बॉर्डर शेयर करती है। उसी के साथ साथ अलीराजपुर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट से जो गुजरात और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करती है, और झाबुआ जो गुजरात और राजस्थान से बॉर्डर शेयर करती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब राजस्थान की ऐसी 10 डिस्ट्रिक्ट से, मतलब सॉरी, एमपी की ऐसी 10 डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान से बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें झाबुआ मुरैना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2 स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है। तो देखो, राजस्थान का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इधर हमारा आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर एंड मुरैना। टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई है, जिसका एक तो झाबुआ और मुरैना ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हो जाती है, झाबुआ और मुरैना, जो यूपी से भी बॉर्डर टच करती है और हमारे राजस्थान से भी बॉर्डर टच करती है। और इसी के साथ में एक और यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी भी हाईलाइट कर देती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि शिवपुरी भी 2 जगहों से, ठीक है, 2 स्टेट से अपनी बॉर्डर टच करती है। किस किस से? राजस्थान से एंड यूपी से, याद रखना। तो आई होप आपको मैप के थ्रू चीज़ें समझ आ गई होगी कि यूपी की कौन कौन सी, यूपी से हमारे एमपी की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो बॉर्डर टच करती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सबका मैंने आपको अच्छे से बता दिया, हाईलाइट कर दिया। आपको ना ये नंबर याद रखने, ठीक है, नंबर भी याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूपी से कितनी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर टच करती है यूपी से, तो 14। छत्तीसगढ़ से कितनी करती है? तो 7। महाराष्ट्र से कितनी करती है? 10। गुजरात से कितनी करती है? 2। राजस्थान से कितनी करती है? 10। अब सबसे ज्यादा यूपी से टच करती है बॉर्डर, और सबसे कम गुजरात से टच करती है। ठीक है, महाराष्ट्र राजस्थान इक्वल है 10-10। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है। मान लीजिए ये आ गया कि अशोकनगर किससे बॉर्डर टच करती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। उसके साथ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लीजिए शिवपुरी कितनी स्टेट से अपनी बॉर्डर टच करती है, तो 2 स्टेट से टच करती है, यूपी से भी करती है और राजस्थान से भी करती है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो अलग से लिख दिया है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम जो 2 स्टेट से अपनी बॉर्डर टच करती है। पहला आ जाता है मुरैना, यूपी राजस्थान। देन फिर शिवपुरी जो भी यूपी और राजस्थान से टच करती है। सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़ से टच करती है। बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से बॉर्डर टच करता है। अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात से। झाबुआ गुजरात और राजस्थान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स का। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 55 डिस्ट्रिक्ट्स और टोटल 10 डिविजन्स बन चुके हैं। ठीक है, तो वो 10 डिविजन्स कौन कौन से हम 1 बाय 1 देखते हैं, और वो 10 डिविजन्स के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती है वो भी देखेंगे। तो जब हम डिवीजन कवर करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी 55 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जबलपुर डिवीजन। ठीक है, टोटल 10 डिवीजन है, 1 बाय 1 हम कवर कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो डिवीजन है वो है जबलपुर। जबलपुर डिवीजन के अंदर टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है? 9 डिस्ट्रिक्ट आती है। तो जबलपुर डिवीजन सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है, क्योंकि लार्जेस्ट किस बेसिस पे लार्जेस्ट है? एक तो एरिया वाइज भी लार्जेस्ट हो गया, ठीक है, एरिया वाइज के साथ साथ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इसी डिवीजन के अंदर है 9। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के मामले में भी लार्जेस्ट है और एरिया के मामले में भी लार्जेस्ट है। तो जबलपुर जो है हमारा लार्जेस्ट डिवीजन हो गया, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। अब ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, चलिए मैप में हम देख लेते हैं। तो देखिए 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हो गई? 1, मंडला 2, डिंडोरी 3, नरसिंहपुर 4, छिंदवाड़ा 5, सियोनी 6, बालाघाट 7, पांडुर्ना 8, कटनी 9, और इसी के साथ और क्या आ जाएगा हमारा? कटनी हो गया। देन देखिए हमारा जबलपुर हो गया, सियोनी हो गया, जी जबलपुर हो गया, सियोनी हो गया, हो गई हमारी 9 की 9 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हमारी हो चुकी है, पूरी हो गई 9 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया हमारा है, किसके अंदर का है? जबलपुर डिवीजन के अंदर का। ठीक है, ये कौन सा है? हमारा जबलपुर डिवीजन है, जिसमें टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, अब हम
आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने वाले हैं इंदौर डिवीजन। इंदौर डिवीजन में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है? 8 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, ठीक है। और 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ये लार्जेस्ट डिवीजन है पॉपुलेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट है? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी एंड बुरहानपुर, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी, खरगोन, खंडवा एंड बुरहानपुर। टोटल हमारी 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कवर हो गई, ठीक है। तो हम इसे भी मैप में पूरे अच्छे से बना लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि हमने कौन कौन से डिविजन्स कवर कर लिए, ठीक है। तो ये कौन सा वाला हो गया हमारा? ये हो गया हमारा इंदौर डिवीजन, जिसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। अब इसी के साथ हम हमारे थर्ड डिवीजन पे चलते हैं, जो कि है उज्जैन, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स हमको पढ़नी। कौन कौन सी? उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, नीमच, मंदसौर एंड देवास, ठीक है। चलिए मार्क कर लेते हैं हम। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, और एक और कौन सी आती है? एक और आती है हमारी, अच्छा 7 ही आती है ना, ओके ओके ओके, 8 नहीं है, मेरे को लगा 8 है, बट 7 आती है। तो ये हमारी 7 के साथ हो गई, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट हमारी हो गई, तो हम इसे भी मार्क कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से आएगा हमारा उज्जैन डिवीजन, ठीक है। ये कौन सा डिवीजन हो गया हमारा? ये है हमारा उज्जैन डिवीजन, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। अब हमारा फोर्थ डिवीजन है भोपाल। देखिए ये रहा हमारा फोर्थ डिवीजन भोपाल, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन एंड विदिशा, ठीक है। अब हम ये मैप में कर लेते हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा एंड राजगढ़, ठीक है। आगरमालवा एक्चुअली यहाँ पे लिखा, बट ये वाला जो है ना, ये 5th नंबर वाला उज्जैन का आगरमालवा है, वो ये यहाँ पे हमारा राजगढ़ ये रहा। तो हम ये भी मैप में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा भोपाल डिवीजन, ओके। अब आता है हमारा 5th डिवीजन नर्मदापुरम। 5th डिवीजन है हमारा नर्मदापुरम, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, नर्मदापुरम, हरदा एंड बैतूल, ठीक है। 5th डिवीजन हमारा कौन सा है? नर्मदापुरम, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स ये रही, देखिए नर्मदापुरम, ठीक है। कौन सी हो गई? नर्मदापुरम, बैतूल एंड हरदा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारी, ये किसका हिस्सा है? ये है हमारी नर्मदापुरम, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, नर्मदापुरम डिवीजन के अंदर आती है। अब आता है हमारा 6th डिवीजन, जो है चंबल, जिसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट आती है इसमें भी? 3। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख देती हूँ। 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, ओके। हाईलाइट भी हम कर देते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट आती है। चलिए मैप में हम उन्हें लोकेट कर लेते हैं। तो कौन कौन सी हो गई? ये हमारी यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है। श्योपुर, मुरैना एंड भिंड, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये जो एक डिवीजन है ना, इस डिवीजन को हम बोलते हैं चंबल डिवीजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारी चंबल रिवर फ्लो होती है। तो ये है हमारा चंबल डिवीजन, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट डिवीजन है हमारा सागर डिवीजन। सागर डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है? 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई वो? सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवारी एंड दमोह, ठीक है। सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवारी एंड दमोह। चलिए मैप में लोकेट करते हैं। तो ये देखिए, सागर, दमोह 2, निवारी 3, टीकमगढ़ 4, छतरपुर 5, देन हमारा पन्ना 6, ठीक है। देखिए 6 की 6 हो गई हमारी पूरी, जी हाँ हो गई। तो चलिए हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, ये आती है हमारी इसके अंदर, सागर डिवीजन के अंदर, ओके। अब हम चलते हैं हमारे सेवंथ डिवीजन भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे 8th डिवीजन पे, जो कि है ग्वालियर डिवीजन। कौन सा डिवीजन है? ग्वालियर डिवीजन है। कितनी डिस्ट्रिक्ट से? 5 डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन सी? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर। वंस अगेन ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर। देखो डिस्ट्रिक्ट कितने डिवीजन है, उन डिवीजन में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है, वो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्या क्या है, ये सब याद करना जरूरी है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत यूं ही नहीं कर रही हूँ, ये सब याद करना एक्चुअली में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्वालियर डिवीजन में क्या क्या आ जाता है? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर एंड गुना, ठीक है। तो हम ये भी मैप में लोकेट कर देंगे। कुछ इस तरह से है ये रीजन हमारा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी। ये है हमारा ग्वालियर डिवीजन, जिसमें आती है हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और ये था हमारा सागर डिवीजन, जिसमें आती है हमारी
6 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, अब आता है हमारा 9th नंबर का डिवीजन जो कि है रीवा, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। कौन-कौन सी? रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, महूगंज, मेहर। ठीक है, जो 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी है, महूगंज और मेहर दोनों रीवा में आती है। तो रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, महूगंज एंड मेहर। चलिए लोकेट करते हैं हम हमारे प्यारे से मैप में। ठीक है, देखिए रीवा, सतना, मेहर, महूगंज, सीधी एंड सिंगरौली 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। हमारे रीवा की 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। यस हो गई, हमने मेंशन कर ली है, मार्क कर लेते हैं हम। तो कुछ इस प्रकार हम मैप में इसे मार्क करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया हमारा रीवा संभाग, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। अब हमारा लास्ट संभाग बचा है शहडोल। शहडोल में भी टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट से? 3 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और ये सबसे छोटा है, एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट है। कौन कौन सी इसमें? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, शहडोल, उमरिया एंड अनूपपुर। तो चलिए मार्क कर लेते हैं हम। ये रहा शहडोल, उमरिया एंड अनूपपुर। हो गई 3? यस हो गई। तो इसे भी मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा शहडोल डिवीजन, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो ये इस प्रकार से पूरा हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो डिविजन्स भी हमने कर लिए हैं। अब देखिए नीचे डिविजन्स के साथ साथ मैंने आपको एक यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखवाए हैं कि अगर ऐसा पूछा जाए कि लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है हमारे एमपी में, तो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? 18। लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जो कोई भी आउटर स्टेट बाउंड्री से टच नहीं हो रही हो। ठीक है, यानी बाउंड्री वाली जो स्टेट्स है ना हमारी, उनको छोड़ के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स अंदर है ना, वो हमारी लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स। तो वो कितनी है? 18। और बाउंड्री वाली डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 37। देखो आप 18 याद कर लेना, 55 में से -18 कर दो, 37 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक फैक्ट याद करिए, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।